हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एंजाइटी के अंदर लोगों को कार्डोफोबिया क्यों होता है और ये कार्डोफोबिया है क्या। असल में दोस्तों, एंजाइटी की शुरुआत ही कार्डोफोबिया से होती है, यानी कि एंजाइटी का मतलब ही घबराहट है। और जब आपको घबराहट होती है तो आपकी पाल्पिटेशन जो है, आपके दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो आपको सिम्टम इस तरीके के आते हैं कि पसीना आ रहा है, आपको आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जा रही है और क्या नाम है, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वहाँ पर चेकअप करा रहे हैं। और चेकअप कराते हैं, ईसीजी करा रहे हैं, इको करा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं आपको कोई दिल का मसला नहीं है। फिर आपको एक दो दिन तो ठीक लगता है, लेकिन आपका दिल जो है उस चीज़ को मानता नहीं कि नहीं, डॉक्टर से कोई ना कोई चूक हो गई है और वो समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे तो सिम्टम भी ऐसे आ रहे हैं, फिर क्यों नहीं आ रहा है रिपोर्टों के अंदर। तो दोस्तों, इसी का नाम एंजाइटी है। एंजाइटी में क्या होता है कि आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती हैं और आपकी बॉडी इस तरीके के सिम्टम देती है कि आपको लगता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे एकदम रात को घबराहट होती थी और हार्ट बीट कभी यहाँ सुनाई दे रही है, कभी यहाँ सुनाई दे रही है, कभी यहाँ सुनाई दे रही है, कभी कहीं भी सुनाई देती थी। लगता था कि बहुत तेज तेज दिल धड़क रहा है। और पेन होना, कभी बैक पेन होना, कभी इधर पेन, कभी उधर पेन। तो आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एक बार जा रहे हैं, दो बार जा रहे हैं, तीन बार जा रहे हैं, बार बार वही कहता है कि नहीं जी, आपको दिल का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका जो माइंड है उस चीज़ को एक्सेप्ट करता नहीं है और वो यही कहता रहता है नहीं, आपको कोई ना कोई मसला है। मुझे क्या हुआ था, मैं तो एकदम सांस रुकती थी। तो वो जो पैनिक अटैक जो होता है, जब पैनिक अटैक आता है तो सीधा इंसान डॉक्टर के पास ही भागता है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जब सांस रुकती है तो एक ही चीज़ करते हैं, ईसीजी करते हैं और ज़्यादातर लोगों का चेस्ट एक्सरे करते हैं। तो वो चीज़ नॉर्मल थी लेकिन मुझे जो था, मेरा माइंड उस चीज़ को तरफ नहीं गया। एक दो बार बोलता था हाँ, हार्ट का कोई मसला है। लेकिन यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, सऊदी अलबाहा के अंदर, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी है। और यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है, ज़्यादातर लोगों की सांस रुकती है। तो मैं भी वही समझा कि नहीं जी नहीं, वैसा कोई मसला नहीं है और ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। लेकिन बाद में मैं इंडिया गया तो इंडिया में भी वही मसला होने लगा। अपने घर जब गया तो सांस रुकती थी, फिर चेकअप वेकअप कराया तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में फिर वीडियो वीडियो देखी ये वो, तो पता चला कि एंजाइटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो दोस्तों, आपको अगर लग रहा है आपका माइंड जो है हमेशा ही हार्ट पर ही रहता है, आपको लगता है कि नहीं जी मुझे ये हो जाएगा, आप बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं मुझे कोई दिल का मसला है, नहीं कोई मुझे दिल का मसला है। तो वो क्या होता है, वो आपके माइंड में पैटर्न जो है ना, उसकी चैन बन जाती है। तो वो चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव पैटर्न की जो चैन बन जाती है, उस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वरना आपके कहते हैं ना कि मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ, फिर भी माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ आ रही हैं और सिम्टम आ रहे हैं और सांस रुक रही है और ये हो रहा है वो। तो क्या होता है कि माइंड जो है, आपके जो पैटर्न बन गए ना, वो इस चीज़ को करवा रहे हैं। वो इस चीज़ को करवा रहे हैं। तो आप गहरी गहरी सांसें लें जब आपको लगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और एक चीज़ कहना छोड़ दें बिल्कुल कि मुझे दिल का मसला है। ये चीज़ कहना छोड़, जब भी आपके माइंड में ये आता है, जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आता है कि नहीं आपको दिल का मसला है, तो आप उससे पॉजिटिव अफर्मेशन दें, नहीं जी मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, मुझे कोई ऐसा दिल का मसला नहीं है। तो क्या होता है कि जब आपकी वो धीरे धीरे चैन टूटने लगेगी, और जब वो आपकी चैन धीरे धीरे टूटने लगेगी, कमज़ोर पड़ने लगेगी, तो उसके बाद आपको सिम्टम उसी लेवल से कम होने लगेंगे। आपका जो दर्द होता था वो कम होगा, आपकी पाल्पिटेशन जो थी वो कम होगी। लोग क्या करते हैं, कभी बीपी को मेज़रमेंट कर रहे हैं, बार बार बीपी की मशीन ले आए हैं, दिन में 10 बार 20 बार लगा रहे हैं और घबरा रहे हैं, लगा रहे हैं, घबरा रहे हैं। बीपी अप डाउन होता रहता है, इसमें बीपी अप डाउन होता रहता है।
तो आपको क्या चाहिए कि उस चीज़ से माइंड हटाना है। कोई भी आपके माइंड में अगर थॉट आता है कि आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आप उसको कहें नहीं जी, एंजाइटी में नॉर्मल है। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो बोलें कि आपको ये बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स है, मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा कि उससे धीरे धीरे आपके पैटर्न टूटने लगेंगे। जो आपने चैन को मजबूत कर रखा है ना, वो धीरे धीरे टूटेगी। तो उसके बाद आपकी एंजाइटी लेवल कम होती रहेगी, आपकी एंजाइटी मैनेज होती रहेगी। और इस चीज़ से घबराना नहीं है दोस्तों, इस चीज़ का सामना करना है। लोग बाग बाहर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल निकल ही नहीं रहे, तो इस चीज़ का सामना करना है आपको। आप जब तक इस चीज़ से सामना नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे। आपको चाहिए कि इस चीज़ का सामना करें। कोई भी माइंड में आपके नेगेटिव थॉट आ रहा है, फैमिली को लेकर आ रहा है, अपनी बॉडी को लेकर आ रहा है, अपने सिम्टम को लेकर आ रहा है, तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, कभी आता है कि आपकी शुगर बढ़ रही है, माइंड में थॉट आते रहते हैं, यानी कि आपके माइंड में एक दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट आ रहे हैं, उसमें से 80% थॉट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जो बंदा एंजाइटी में होता है, तो उसकी तो मट्टी ही खराब हो जाती है, वो नेगेटिव थॉट उसकी मट्टी ही खराब कर देते हैं। तो दोस्तों, एंजाइटी से निकलना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। बस ये है कि आप जो हैं बिजी रहें, अपने माइंड को पॉजिटिव करते रहें। नेगेटिव वो चीज़ कहता रहेगा आपसे। माइंड कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी जो नेगेटिव चीज़ है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ गई। जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ जाती है, फिर आप उसको मजबूत करते रहते हैं, उस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप पुरानी मेमोरी को अपने माइंड से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस पुरानी की जगह आप नई चीज़ें उसमें डालें। आप गिटार बजाएं, आप डांस करें, आप क्या बोलते हैं, रैकेट खेलें, आप क्रिकेट खेलें, आप फुटबॉल खेलें, आप स्विमिंग करें, आप सिंगिंग करें। कोई भी नई 1 या 2 एक्टिविटी आप करें रोज़ाना। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में नई चीज़ें आएंगी, तो पुरानी चीज़ें धीरे धीरे करके कम होती रहेंगी। होता है ना, जैसे कि आपने पहले पहली क्लास या दूसरी क्लास में बहुत चीज़ें सीखी होंगी, पोयम सीखी होंगी, अब आपको वो याद नहीं होंगी। आप उस पर प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है वो याद आ जाए, लेकिन नहीं होंगी। आपके साथ पहले कितने सारी चीज़ें हुई होंगी, हो सकता है कि किसी के साथ कोई घटना हुई हो, या किसी के साथ कोई मसला हो गया हो, या आप किसी टीचर से पिटे हों, या होता है ना पुराने पहली क्लास से लेके 8th क्लास तक, 7th क्लास तक बहुत सारी चीज़ें वो अब आपको याद नहीं होंगी। तो वही मसला है ना, है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन जब आपने नई चीज़ें डाली तो आपकी पुरानी चीज़ें निकल जाती। तो आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कार्डोफोबिया जो है, 100 बंदों में से 90 बंदों को कार्डोफोबिया होता है, एंजाइटी के अंदर जो हैं उनको। क्योंकि एंजाइटी की शुरुआत, एंजाइटी का वो मायने ही घबराहट। और घबराहट जब होती है तो कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग सीधा अपने हार्ट पे जाता है, सीधा यहाँ रख लिया हाथ के। आपका जब घबराहट होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आप ईसीजी करा रहे हैं, उसमें भी आपकी हार्ट बीट ही बढ़ी हुई आएगी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। डॉक्टर भी बोलते हैं मैं क्या तेरा ऑपरेशन कर रहा हूँ जो इतनी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, मैं खाली चेकअप ही तो कर रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि हम इस चीज़ से निकलें। कैसे निकलेंगे, वो आप इसी चीज़ से निकल सकते हैं कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। आपका जो डर बैठा हुआ है ना सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, जो सबकॉन्शियस पे आपका डर बैठा हुआ है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। आप जो सबकॉन्शियस माइंड पे अपने
डालेंगे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। उसे पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो आप उस चीज़ को देंगे वो आपको एक्सेप्ट करेगा। आप अच्छी चीज़ें देंगे तो अच्छी को एक्सेप्ट करेगा, बुरी चीज़ें देंगे तो बुरी को एक्सेप्ट करेगा। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अच्छी माइंड को अच्छी चीज़ें दें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अपने कोई भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं आप घूमने जाएं, आप इंजॉय करें, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें आपकी बहुत जल्द निकल जाए। तो दोस्तों बस इस बात को याद रखना कि एंजाइटी के अंदर कार्डोफोबिया होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये ज़्यादातर लोगों को होता है, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको होगा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जो डर बैठा हुआ है वो आपको डराता रहता है, और कोई बात नहीं। तो उस डर को आपको कम करना है। सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ें डालें जो कि आपकी वो पुरानी चीज़ें निकल जाएं, तो आपका डर और एंजाइटी सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।